अगर आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं, जर्मनी में वर्क करना चाहते हैं और आपके पास एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर नहीं है, फिर भी जर्मनी जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड दैट कुड बी द गेम चेंजर फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय शाह, वीज़ा विद विजय, योर वीज़ा योर विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको बोलते हैं चांसन कार्ते भी। और इसके अंदर आपको 1 साल का जर्मनी वीज़ा देता है, जिसके लिए आपको कोई ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है। इस 1 साल में आपको क्या मिलता है, तो इस 1 साल के अंदर आपको रेसिडेंस परमिट मिलता है। ये कोई स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा नहीं है। आपको 1 साल का रेसिडेंट परमिट मिलता है, जिसमें आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे इंटरव्यूज़ अटेंड कर सकते हैं। और तीसरा, जब आपको इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो जाते हैं, आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो कि आपको स्पॉन्सरशिप देने को रेडी है। तो उसके बेसिस पे आपको आगे 2 से लेके 5 साल तक का आपका वर्क वीज़ा उसके बाद लग जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस वीज़ा के लिए कौन एलिजिबल है, कौन इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा डिग्री जो कि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, वो होना चाहिए। दूसरा, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो जो डिग्री है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। जर्मनी के सिस्टम के हिसाब से वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास जर्मन A1 या A2 लेवल होना चाहिए, या फिर आपके पास IELTS में B2 लेवल होना चाहिए। आपके पास आपके रिलेवेंट फील्ड में जो आपने स्टडी किया है इंडिया में, उसके साथ आपका 2 साल से लेके 5 साल तक का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस वर्क एक्सपीरियंस के जेन्युइन होने के प्रूफ्स भी आपके पास होने चाहिए। इसमें आपको फंड्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अब मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये कोई स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा नहीं है, ये एक रेसिडेंसी वीज़ा है। तो इसके अंदर पॉइंट्स फॉलो होते हैं, आपको पॉइंट्स अचीव करने पड़ते हैं। तो कितने फंड्स पे, कितनी IELTS की रिक्वायरमेंट पे और जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पे कितने पॉइंट्स आपके बनते हैं, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड का जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये इसके अंदर मिनिमम आपको 6 पॉइंट अचीव करने हैं। तो सबसे पहला जो है वो है क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर आपके रिकग्नाइज डिग्री के 4 पॉइंट मिलते हैं आपको। फिर है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद आपके जर्मन, अगर आपने A1 या A2 दी है, वो जो आपने दी है एग्जाम, उसके हिसाब से आपको 1 या 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास IELTS में B2 यानी कि 6+ बैंड्स हैं, तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट उसका मिलता है। अगर आपकी एज 35 के अंडर है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, और 35 से 40 के अंदर है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। और अगर आपका जर्मनी से कोई कनेक्शन है, प्रीवियस स्टे है आपका, आपके कोई रिलेटिव है जो कि वहाँ पे जर्मन PR है, या आपका स्पाउस वहाँ पे है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो जैसे ही आपके ये 6 पॉइंट क्रॉस कर जाते हैं, आप एलिजिबल तो हो जाते हो। अब वीज़ा लेने के लिए जितने मैक्सिमम पॉइंट आप अचीव कर सकते हो वो आपको देखना है। याद रखना, फेक डिग्री, फेक डॉक्यूमेंट्स और गलत पॉइंट कैलकुलेशन आपका डायरेक्ट रिजेक्शन ला सकता है। सो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ही एक्यूरेसी रखनी है इसके अंदर, क्योंकि यही आपका बेस है, आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड का बेस है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पासपोर्ट सबसे पहले। फिर आपको जर्मन फॉर्मेट के अंदर अपडेटेड अपना CV बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप प्रोफेशनली CV जर्मन फॉर्मेट का कैसे बना सकते हैं। फिर आपका डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के सारे प्रूफ्स होने चाहिए, ना कि सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। फिर हो गया आपका ये फॉर्म 16 हो गया, आपके सैलरी स्लिप्स हो गई, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए। फिर लैंग्वेज प्रूफ की, जो मैंने आपको पहले बताया, लैंग्वेज प्रूफ में A1 A2 जर्मन या फिर IELTS। फिर ZAB रिकग्नाइजेशन प्रूफ। ZAB क्या होता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिर प्रूफ्स ऑफ फंड्स, तो आपका जो बैलेंस है वो कितना शो करना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है और आगे भी मैं बता रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है आपके ड्यूरेशन के लिए, और एक आपको अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिखना है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका जितना स्टे है उस हिसाब से होना चाहिए, और जो मोटिवेशन लेटर है वो आपको बहुत ही अच्छे जेन्युइन वे में लिखना पड़ेगा कि आपका एक जेन्युइन इंटेंस है कि भाई आपका जो इंटेंशन है जर्मनी में आने का वो बहुत ही प्योर है, वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें असिस्टेंस चाहिए तो हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है इसके अंदर, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर एक बार बात करनी है। सो जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया तब मैंने बताया कि आपको ZAB करवाना पड़ता है। तो व्हाट इज़ ZAB? ZAB का मतलब है वहाँ पे एक सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन है, जो आपको बताता है कि आपने जो डिग्री ली है किसी भी कंट्री से, जैसे कि आपने इंडिया से तो इंडिया की डिग्री ली है, तो वो जर्मनी के
जो स्टैंडर्ड्स है उसके साथ कितनी मैच हो, और वो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी देता है। जब आपके पास ये स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी आ जाता है तो ही आप जर्मनी अपॉर्चुनिटी वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो। अगर ये नहीं है तो ये आप मान लीजिए कि आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं आने वाला है। और इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसके लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट है, जिस लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ गलती हो सकती है, कुछ डाउट है आपको, तो हमारी टीम आपको ये अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली असिस्टेंस दे सकती है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी में आपके स्टे के लिए आपको कितने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो जर्मनी में जनरली क्या होता है कि वहाँ पे किसी भी आप बड़ी सिटी में रहते हो तो आपका जो रहने खाने का जो खर्चा है और आपका जो डेली रूटीन का जो खर्चा है वो करीब करीब जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1027 यूरो, यानी कि 1027 यूरोज़ हो जाता है। तो ये आपको करीब करीब 1 साल के हिसाब से आपको दिखाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि मोटा मोटा आपको 13,000 यूरो आपके पास अगर आपके अकाउंट्स में पड़े हैं तो आप इजीली आपके फ़ंड्स का हो गया है। और आपको ये फ़ंड्स ऐसा नहीं है कि आपने कैश लाके अभी डिपॉजिट कर दिया आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास प्रॉपरली चेक से आई हुई एंट्री होनी चाहिए। अगर कुछ ये फ़ंड्स पुराने हैं तो और भी बेटर है, या फिर अगर आप इसके सोर्स ऑफ फंड्स दिखा सकते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही जेन्युइन फंड्स हो जाता है। और ये जो फंड्स है वो आप ब्लॉक अकाउंट में भी रख सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। बट आई वुड एडवाइज़ कि अगर आपको जेन्युइन आप चाहते हो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवा देना चाहिए। और ब्लॉक अकाउंट खुलवा के ही आपको, उसके अंदर बहुत सारी बैंक्स है वहाँ पे जर्मनी में जो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने में, और हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं ब्लॉक अकाउंट खुलवाने में। तो आपको ब्लॉक अकाउंट अगर आपका खुल गया और आपने वहाँ पे रख दिए पैसे और उसका स्टेटमेंट अगर आपने आपकी एप्लीकेशन में लगाया है तो वो एक जेन्युइन इंटेंशन हो जाता है कि नहीं, आपने ऑलरेडी जर्मनी की बैंक में पैसा रख दिया है। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें टोटल टाइम कितना जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, आपने जो डे 1 से स्टार्ट किया से लेके आपका जो वीज़ा आया तब तक का जो टोटल टाइम है उसमें ज़ैप कराते हो उसमें 2 से 3 महीने चले जाते हैं। और आपका जो वीज़ा आता है उसमें 2 से 3 महीने चले जाते हैं। तो टोटल आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि आपको 4 से 5 महीने की ये पूरी प्रोसेस है। 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जो गलतियाँ करते हैं लोग और उनका 4 से 5 महीने बाद उनको पता चलता है कि रिजेक्शन आ गया। तो एक आपका रिकग्नाइजेशन जो ZAB जो मैंने आपको बताया वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं आया और आपने अप्लाई कर दिया, आपने पॉइंट का कैलकुलेशन गलत किया और आपने अप्लाई कर दिया, और या फिर आपका जो मोटिवेशन लेटर है, जो आपका SOP है वो वीक है, आपने अपडेटेड जो CV है आपका वो आपने जर्मन फॉर्मेट में नहीं बनाया है, तो ये सारी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आपको रिजेक्शन ला सकती है। इन सब के लिए अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी करा रहे हैं और आपको क्रॉस चेक करना है हमारे साथ तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल था, अगर आपको लगता है कि हमने आपको बहुत ही करेक्ट गाइडेंस दिया है और आपके और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट में लिखिए, तो हम आपको डेफिनेटली उसका रिवर्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी जर्मनी में वर्क करना चाहते हैं, जो वहाँ से जॉब ऑफर के बिना। जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड लेना बहुत ही ईजी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।